हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के आसमान पर अजीब मंजर, अवाम परेशान। हैदराबाद में चहारशंबे की सुबह आसमान पर अजीब मंजर दिखाई दिया, जिससे अवाम परेशान हो गए। जहां एक अजीब शय नजर आ रही थी। कई अफराद ने इसको ताज्जुब से देखकर इसे सैयारा, तारा या आसमानी शय वगैरह तस्वुर किया। कई शहरियों ने एक दूसरे से आसमान पर नजर आने वाली सफेद रंग की शय के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। ताहम प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन ने वजाहत करते हुए कहा कि नेशनल बैलून फैसिलिटी की जानिब से भेजा गया रिसर्च बैलून है। ये शय आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे नजर आई। ताहम रघुनंदन ने कहा कि ये दरअसल हीलियम का बैलून है। बुनियादी तौर पर इसको माहौलियाती तज्जिये के लिए भेजा गया था। इसके अंदर तकरीबन 1000 किलो का वजनी आला था। गुज़िश्ता महीने ही इसको छोड़ने की नोटिस जारी की गई थी। कोरटला असेंबली हल्के के बंडा लिंगापुर को मंडल का दर्जा देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोरटला असेंबली हल्के के बंडा लिंगापुर गांव को मंडल का दर्जा देने का ऐलान किया है। जगत्याल के मोते में जल से आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि रईतु बंधु की रकम अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने जगत्याल जिले के तमाम असेंबली हल्कों की तरक्की के लिए 10-10 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। तेलंगाना असेंबली इजलास 12 दिसंबर से शुरू हो सकता है। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास तवक्को है कि 12 दिसंबर से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज की जानिब से तेलंगाना के साथ नाइंसाफी के रवैये को उजागर करने के लिए असेंबली इजलास तलब करने का फैसला किया है। रियासती काबीना का इजलास 10 दिसंबर को 2 बजे दिन प्रगति भवन में मुनक्किद होगा, जिसमें असेंबली इजलास की तारीखों को तय किया जाएगा। बताया जाता है कि असेंबली इजलास 5 दिन या फिर 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। इजलास में रियासत की मुआशी सूरत हाल और मरकजी हुकूमत की मुखालिफ तेलंगाना पॉलिसी पर मुबाहिस का इम्कान है। यूनिवर्सिटीज के लिए वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात, गवर्नर डॉक्टर टी सविनराजन की जानिब से सरकारी बिल्स की मंजूरी में देर, गवर्नर की बास तलबी के लिए असेंबली में करारदाद के अलावा तेलंगाना में सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स की कार्रवाइयों पर गौर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर की दफ्तर के बाहर काबीना के इजलास में धान की खरीदी, रईतु बंधु फंड्स की इजराई, कमजोर तबकात के लिए मकानात की तामीर, दलित बंधु स्कीम और जमीन रखने वाले गरीब खानदानों को मकान की तामीर के लिए इमदाद से मुताल्लिक स्कीम पर गौर होगा। तेलंगाना के महकमा सेहत में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 1147 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने वालों को खुशखबरी दी है। महकमा सेहत में 1147 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। अहल उम्मीदवारों से इस महीने की 20 तारीख की सुबह 10:30 बजे से 5 जनवरी की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 34 डिपार्टमेंट्स में 1147 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। जिनकी उम्र 18 से 44 साल के दरमियान है वो दरख्वास्त दें। शहर के अतराफ 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीरात के लिए टेंडर्स को खतियत दी गई। शहर हैदराबाद में 1000 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीरात के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो गया। एलबी नगर के करीब गड्डियानारा मार्केट के अहाते में एक, सनत नगर के एरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल के अहाते में दूसरा और अलवाल के करीब तामीर होने वाले तीसरे हॉस्पिटल के लिए टेंडर्स को मेघा LNT और DEC जैसी शोहरत याफ्ता कंपनियों ने हासिल कर लिया है। महकमा सेहत के जराये से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KCR ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डिजाइन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, जिसकी वजह से डिजाइन में तब्दीलियां लाई जा रही हैं। महकमा सेहत के रहनुमाना खतूत के तहत सड़कें, महकमा इमारत और शवारे के ताउन से हॉस्पिटल्स की इमारतें तामीर करने का हुकूमत ने फैसला किया है। टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो गया। डिजाइन को खतियत देने के बाद तामीरी कामों का आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीरात में आलमी मियार को बरकरार रखते हुए मुल्क के लिए मिसाली साबित होने वाली इमारतें तामीर करने, साथ में तमाम बुनियादी सहूलतों पर खुसूसी तवज्जो देने, बिलखुसूस हेलीकॉप्टर के भी इमरजेंसी लैंडिंग की सहूलत फराहम करने पर जोर दिया है। TRS के मजीद 2 अरकान असेंबली और 2 अरकान कौंसिल को ED नोटिस का इम्कान। तेलंगाना राष्ट्र समिति के मजीद 2 अरकान असेंबली और 2 अरकान कौंसिल को जल्द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस मिल सकती है और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। गुज़िश्ता 15 दिनों में तेलंगाना में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और CBI कार्रवाइयों के दौरान बेशतर रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल के अलावा दिगर को निशाना बनाया जा चुका है। लेकिन अब एक नए स्कैम में ED ने TRS के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल के अलावा बाज़ दिगर कायदीन को नोटिस जारी करके इन्हें तलब करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत मरकजी एजेंसियों पर BJP की हिमा पर काम करने का इल्जाम आयद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर शर्मिला से बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलिस ज़्यादतियों का शिकार YSR तेलंगाना पार्टी सरबराह YS शर्मिला को फ़ोन करके हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और इन्हें दिल्ली पहुंचकर इनसे यानी मोदी से मुलाकात करने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने कल दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तब भी वज़ीर-ए-आज़म ने जगन मोहन रेड्डी से उनकी बहन शर्मिला के बारे में बातचीत की थी। आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शर्मिला से खुद टेलीफोन पर बातचीत की, उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। शहर हैदराबाद में एहतजाज के दौरान गाड़ी में सवार शर्मिला को क्रेन से लिफ्ट करते
करते हुए पुलिस स्टेशन रवाना करने के वाक़े की मजम्मत की और कहा कि उनकी सारी हमदर्दियां शर्मिला के साथ हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि शर्मिला ने वज़ीर आज़म को बताया कि उनकी पदयात्रा तेलंगाना में 3000 किलोमीटर मुकम्मल कर चुकी है। आवाम से उन्हें जबरदस्त रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा है, जिससे हुक्मरान टीआरएस खौफजदा है। पहले इन्हें पदयात्रा रोकने के लिए दबाव डाला गया, जिसको वो मुस्तरद कर चुकी है, जिस पर उनकी बस को नजर आतिश किया गया। इनके पार्टी कारकुनों पर पुलिस ने हमला किया। उन्हें हैदराबाद में जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने भी नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने शर्मिला को उनसे मुलाकात करने दिल्ली आने की दावत दी। हैदराबाद मेट्रो को एलबी नगर से हयात नगर तक बढ़ाया जाएगा, केटीआर ने कहा। तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल के तौसीई अमल को इंतखाबात के बाद एलबी नगर से हयात नगर पॉइंट तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि यह नागुलता एलबी नगर लाइन के मौजूदा तौसीई नेटवर्क से मरबूत होगा। उन्होंने मजीद कहा कि एलबी नगर हल्के में जल्दी 1500 बिस्तरों पर मुश्तमिल टिम्स अस्पताल भी कायम किया जाएगा। अक़लियती तलबा पर उर्दू और अरबी के बजाय हिंदी और संस्कृत सीखने का दबाव बनाया जा रहा है। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है, लेकिन तालीमी इदारों में उर्दू और अरबी की तालीम का कोई नज़्म नहीं है, जिसके नतीजे में मुस्लिम तलबा इन दोनों ज़बानों से दूर हो रहे हैं। सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में उर्दू लेक्चरर्स की कमी और स्कूलों में उर्दू मीडियम टीचर्स की किल्लत गुज़िश्ता कई बरसों से बरकरार है और हुकूमत वक्फे से उर्दू मीडियम जायदादों पर तकर्रुरात का वायदा करती रही है। बाज़ सरकारी कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उर्दू लेक्चरर्स की खिदमत हासिल की गई हैं, जबकि अरबी तालीम हासिल करने वाले तलबा को टीचर्स दस्तयाब नहीं हैं। शहर के कई बड़े सरकारी डिग्री कॉलेजेस में, जिनमें फलकनुमा, सिटी कॉलेज और बेगमपेट कॉलेजेस शामिल हैं, जहां अरबी लेक्चरर्स का कोई इंतजाम नहीं है। जूनियर कॉलेजेस में इख्तियारी ज़बान के तौर पर जो तलबा अरबी और उर्दू मज़ामीन की तालीम हासिल करना चाहें, उन्हें हिंदी, तेलुगु या संस्कृत की तालीम का मशवरा दिया जा रहा है। जूनियर कॉलेजेस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत हैं, जबकि डिग्री कॉलेजेस पर यूनिवर्सिटी का कंट्रोल होता है। सरकारी और प्राइवेट जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में उर्दू और अरबी के लेक्चरर्स की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए अरबाब इख्तिदार को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। बताया जाता है कि बशीरबाग में वाक़ एक मशहूर खानगी डिग्री कॉलेज में तकरीबन 150 तलबा ने अरबी को इख्तियारी मजमून के तौर पर हासिल किया है, लेकिन कॉलेज इंतजामिया लेक्चरर के तकर्रुर से इनकार कर रहा है। इस कॉलेज की हैदराबाद में कई ब्रांचेस हैं और सरपरस्तों ने शिकायत की है कि तलबा को संस्कृत, तेलुगु या हिंदी सीखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तलबा ने पेशकश की है कि वो अपने खर्च पर अरबी लेक्चरर का इंतजाम करने तैयार है, लेकिन कॉलेज की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। MBA मैनेजमेंट पार्ट टाइम कोर्सेस में दाखिलों की तारीख बढ़ा दी गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से MBA टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के शाम में मुनक्किद होने वाले 2 साला कोर्स और MBA के शाम में मुनक्किद होने वाले पार्ट टाइम के 3 साला कोर्सेस के एंट्रेंस टेस्ट की आखिरी तारीख में 1000 रुपये जुर्माने के साथ 15 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। प्रोफेसर आई पांडू रंगा रेड्डी, डायरेक्टर एडमिशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बताया कि MBA के पार्ट टाइम कोर्सेस में जुर्माने के साथ दाखिलों में तौसी के अलावा मज़कूरा कोर्सेस के एग्जाम्स जो 11 दिसंबर से शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होने वाले थे, इन्हें 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in मुलाहिजा की जा सकती है। मलून राजा सिंह को पुलिस की फिर एक बार नोटिस, फेसबुक पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने का इल्जाम। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने आज एक बार फिर रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। मंगलहाट पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल किए बगैर एक तबके के खिलाफ फेसबुक पर राजा सिंह ने आज एक इश्तियाल अंगेज पोस्ट की है। पुलिस ने इस पर राजा सिंह को 2 दिन में वजाहत देने की हिदायत दी है, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मौसूल होने पर राजा सिंह ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि पुलिस ने फेसबुक पर एक छोटी सी पोस्ट डालने के बाद ही नोटिस जारी किया। यह इस बात का सबूत है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और पुलिस ने इन पर तवज्जो मरकूज की है। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने राजा सिंह को मशरूत जमानत दी थी, जो पहले ही पीडी एक्ट केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। ताहम अदालत ने उन्हें मशरूत जमानत दी थी और हुक्म दिया था कि वो जेल से रिहाई के बाद कोई नफरत अंगेज तकरीर ना करें। उन्होंने मीडिया से बात ना करने का मशवरा भी दिया था। इसके बावजूद राजा सिंह ने यह हरकत की। हैदराबाद में चलो राज भवन मार्च के दौरान CPI रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया। CPI के कई कायदीन बशमूल रियासती सेक्रेटरी के सुब्बा शिवा राव को चारशंबे को हैदराबाद में चलो राज भवन मार्च के दौरान हिरासत में ले लिया गया। ये मार्च मुल्क में गवर्नर सिस्टम के खात्मे का मुतालबा करते हुए मुनक्किद किया गया था। राव ने पहले इल्जाम लगाया था कि गवर्नर गैर BJP हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं और दावा किया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी गवर्नर के किरदार का गलत इस्तेमाल किया गया था। YouTube पर वीडियो क्लासेस देखकर MBBS में सीट हासिल करने वाला तेलंगाना का गरीब तालिब इल्म। इंसान किसी भी काम के लिए अज़्म मुसम्मम कर लेता है तो फिर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इसी तरह रियासत तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले साई चरण नामी नौजवान ने YouTube में वीडियो क्लासेस देखकर MBBS की सीट हासिल कर ली। वो गुर्बत की वजह से कोचिंग सेंटर जाने की इस्तिताअत नहीं रखता था, लेकिन YouTube पर क्लासेस देखकर उसने MBBS की सीट हासिल कर ली। बलराम और विजय लक्ष्मी नामी जोड़ा संगमेश्वरा कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है और जूतों की दुकान चलाकर अपना गुजारा करता है। इस जोड़े को 3 बच्चे हैं और सबसे बड़े
बेटे साई चरण ने मिडिल स्कूल में इंटर तक तालीम हासिल की। इसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसके वालिदैन गुर्बत की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। वो इसकी तालीम के लिए लाखों रुपये खर्च करने के मुतहम्मिल नहीं थे। इस दौरान उसने सेलफोन दिलवाने की ख्वाहिश की। दादी ने 10,000 रुपये दिए और बकाया रकम उसके बाप ने दी, जिसके बाद तालिब इल्म ने एक सेलफोन खरीदा और ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करना शुरू कर दिया। वो रोजाना 18 घंटे से ज्यादा मुताला किया करता था और आखिरकार उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। नौजवान यहाँ तक पहुँच गया, ताहम तालीम जारी रखने के लिए अखराजात की रकम को लेकर वो काफी परेशान है और उसने मदद की ख्वाहिश की है। शहर में सर्दी की लहर में इजाफा। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। मंगल को शहर में अकल तरीन दर्जा हरारत 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से 2 डिग्री कम है। नवंबर के अवाखिर में सर्दी की लहर में कमी दर्ज की गई थी, ताहम दिसंबर के इब्तिदाई 4 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्जा हरारत में कदर इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात ने इसी दौरान इस हफ्ते के अवाखिर तक शहर भर में अकल तरीन दर्जा हरारत में मज़ीद गिरावट की पेशकशी की है, जबकि जुमा और हफ्ते को बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। केसीआर की बेटी के बाद अब चंद्रबाबू नायडू के बेटे निशाने पर। मरकजी हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के बाद अब साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद एन लोकेश को निशाना बनाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी की जानिब से आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम को कमजोर करने की कोशिशों का आगाज किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में साल 2014 से 2019 तक हुई धांधलियों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से 26 अफराद को नोटिस जारी की गई है, जो कि चंद्रबाबू नायडू के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। जराये के मुताबिक दिल्ली शराब स्कैम में तेलंगाना MLC कविता के खिलाफ CBI तहकीकात के आगाज के बाद अब कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आंध्र प्रदेश एन लोकेश को भी ED की नोटिस मौसूल हो सकती है, जो 2 अप्रैल 2017 से मई 2019 के दौरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश रहे और उनके दौर में ही आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्कैम हुआ था और YSRCP की जानिब से मुसलसल इस स्कैम पर नुमाइंदगियां और शिकायत का सिलसिला जारी था। पार्लियामेंट इजलास के आगाज से पहले वजीर आजम मोदी का बयान, सरमाई इजलास अहम फैसलों के लिए जाना जाएगा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंचे और मीडिया से खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरमाई इजलास का आज पहला दिन है। ये सेशन अहम है क्योंकि हम 15 अगस्त से पहले मिले थे। 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो गए। अब हम अमृतकाल के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब मुल्क और हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए G20 की मेजबानी करना एक बड़ा मौका है और यह सरबराही इजलास सिर्फ एक सिफारती तकरीब नहीं, बल्कि ये दुनिया के सामने हिंदुस्तान की सलाहियत को जाहिर करने का एक मौका है। इतना बड़ा मुल्क, जमहूरियत की माँ, इतना तनव्वो, इतनी सलाहियत, ये दुनिया के लिए हिंदुस्तान को जानने का और हिंदुस्तान के लिए दुनिया को अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने का मौका है। PM मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि तमाम सियासी पार्टियां इस सेशन के दौरान बहस की सतह को अहमियत देंगी, आपके ख्यालात फैसलों को नई ताकत देंगे और सिर्फ को मजीद वाज़ेह करने में मदद करेंगे। लोकसभा में मुलायम सिंह समेत 8 अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चहारशंबे को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर मुलायम सिंह यादव और 8 साबिक मेंबरान की मौत के बारे में मुतल्ला किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सियासी जिंदगी का जिक्र किया। इसके बाद ऐवान ने कुछ देर खामोशी इख्तियार करके आन जहानी लीडरों को खिराज अकीदत पेश किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सरमाई इजलास में अपोजिशन, महंगाई, सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, हिंदुस्तान चीन सरहद समेत मुख्तलिफ उमूर पर हुकूमत को घेरने का मंसूबा बना रही है। यह इजलास गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती से एक दिन पहले शुरू हो रहा है। यह सरमाई इजलास 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। 23 दिनों में कुल 17 इजलास होंगे। हुकूमत इस सेशन में 16 नए बिल पेश करने की तैयारी कर रही है और ऐवान में 8 ज़ेर इल्तिवा बिलों की मंजूरी दी जा सकती है। अपोजिशन ने 23 रोजा इजलास के लिए मुनासिब वक्त देने का मुतालबा किया है। उम्मीद है कि जल्दबाजी में कोई कानून साजी नहीं की जाएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर नए चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करते हुए अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्दबाजी में कोई कानून साजी नहीं की जाएगी और वादा किया कि अपोजिशन ऐवान को चलाने में ताउन करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस ऐवान में जल्दबाजी में बहुत से कवानीन पास किए गए और बाद में अदालतों ने इन पर तबसरा किया, जो ऐवान के लिए अच्छा नहीं है। उम्मीद है कि तमाम बिलों को मुनासिब बहस के साथ मंजूर कर लिया जाएगा। MCD इलेक्शन रिजल्ट। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नतीजा बरामद हो चुका है। 250 वार्ड्स के लिए गुज़िश्ता 4 दिसंबर को हुए इंतखाब में आम आदमी पार्टी ने कामयाबी का परचम लहराते हुए 134 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इससे जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का मेयर MCD में बनने जा रहा है। दूसरे मुकाम पर बीजेपी रही, जिसे 104 सीटें हासिल हुई और कांग्रेस को महज 9 सीटों के साथ तीसरा मुकाम हासिल हुआ। बाकी 3 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों का कब्जा हुआ।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी का खिलाफ फतह कर लिया। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के म्युनिसिपल इंतखाबात में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। 15 साल तक इख्तिदार में रहने और तमाम तर कोशिशों और हरबों के बावजूद वो आम आदमी पार्टी की पेशकदमी नहीं रोक सकी। कौमी दारुल हुकूमत की 250 सीटों वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में दिल्ली में हुक्मरान आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर अक्सरियत हासिल कर ली है। इसके साथ ही कॉर्पोरेशन पर गुज़िश्ता 15 बरस से काबिज भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इसे दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए गलबे का इशारा समझा जा रहा है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में भी फतह हासिल करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में अपनी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। आरबीआई ने दिया फिर झटका, तमाम कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन होंगे महंगे। रिपो रेट में 0.35% का इजाफा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार रिपो रेट में इजाफा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपो रेट में 0.35% यानी 35 बेस पॉइंट का इजाफा करने का ऐलान किया गया है। अब रिपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो जाएगा। इस फैसले से अब होम लोन समेत हर किस्म के खर्चे महंगे हो जाएंगे। एमपीसी की मीटिंग के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चारशंबे को पॉलिसी रेट में इजाफा करने का ऐलान किया। तमिलनाडु और कर्नाटका में अलमनाक सड़क हादसे, 8 अफराद की मौत, कई जख्मी, स्टालिन का इजहार अफसोस। तमिलनाडु और कर्नाटका में हुए 2 सड़क हादसात में आज 8 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई। हादसात में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई के नजदीक चारशंबे के रोज एक वैन की टक्कर कंटेनर ट्रक से हो गई। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने हादसे पर इजहार अफसोस किया। दूसरी तरफ कर्नाटका के कलबुर्गी में एक कार की टक्कर कंटेनर से हो गई। बताया जाता है कि कंटेनर में पीछे से कार जा घुसी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। महलूकिन की शनाख्त सिडंगी थाने के सर्कल इंस्पेक्टर रवि और उनकी बीवी मधु की शक्ल में हुई है। नेलुगी थाने में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। बहरहाल तमिलनाडु में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार करने के साथ साथ रियासत के वज़ीर आला स्टालिन ने हर महलूक के घर वालों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। हादसे की इत्तला मिलते ही स्टालिन ने एमएसएमई वजीर नबरसन को जाए हादसे पर पहुंचने और मुतासरीन को सभी तरह की इमदाद मुहैया कराने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने जख्मियों के बेहतर इलाज का हुक्म भी सादिर किया। श्रीलंका ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए कोविड पाबंदियां हटा दी। श्रीलंका की वजारत सेहत ने चारशंबे को कहा कि उसने बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों पर आयत कोविड-19 पाबंदियों को हटा दिया है। यहां जारी होने वाले एक बयान में वजारत ने कहा कि बैरूनी मुल्क से आने वाले किसी भी शख्स की तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की शर्त को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा एक मनफी कोविड-19 टेस्ट यानी PCR और RAT की आमद पर या बोर्डिंग से पहले की जरूरत नहीं है। वजारत ने कहा कि अगर गैर मुल्की शहरियों या सयाहों का श्रीलंका में उतरने के बाद कोविड-19 का टेस्ट मुस्बित आता है तो उन्हें 7 दिन के लिए किसी निजी अस्पताल, होटल या जहां वो क़याम पज़ीर हैं क्वारंटाइन में रहना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।